दोस्तों एक्सेल के सभी रिकॉर्ड में से मतलब कि पूरे डेटा सेट में से हमें डेट के आधार पे फिल्टर करना है। तो उसके लिए दोस्तों कई सारे अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों डेट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट फिल्टर के अंदर ये सभी ऑप्शन डेट के फिल्टर के लिए है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये सभी फिल्टर के बारे में एग्जाम्पल के साथ सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आप हम मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डेट का ऑप्शन सीखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगती है और आपका जो एक लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम आपके लिए इस तरह के वीडियो ला सके। तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों अभी एक लाइक कर दीजिए ताकि बाद में आपको याद न रखना पड़े। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम डेट का फिल्टर जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी MS एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे डेटा पहले से ही मैंने लिखा हुआ है। दोस्तों पिछले 2 वीडियो से हम फिल्टर ही सीख रहे हैं। वीडियो पार्ट नंबर 36 में हमने नंबर फिल्टर के सभी ऑप्शन के बारे में सीखा था। फिर वीडियो पार्ट नंबर 37 में हमने टेक्स्ट के सभी फिल्टर के बारे में सीखा था। और आज हम इस वीडियो में डेट के अलग अलग कई सारे फिल्टर है उसके बारे में सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने वीडियो पार्ट नंबर 36 और 37 नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि फिल्टर क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये सभी जो बेसिक जानकारी है वो उसमें हमने बताई थी। तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं फिल्टर किस तरह से अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा डेटा सेट है, मतलब कि हमारे सभी रिकॉर्ड है, उस पे फिल्टर लगाना है। तो क्या करना है, आपको अपने रिकॉर्ड में से किसी भी एक सेल पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है और यहाँ पे फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों आपके डेटा सेट के जो हेडिंग हो गए उसमें यहाँ पे छोटे ये बटन आ जाएंगे। तो दोस्तों ये फिल्टर के बटन है। ये बटन का क्या मतलब है दोस्तों, आपने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है। अगर आपको ये फिल्टर हटाना है तो फिर से आपको आपके डेटा सेट के किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना है, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिल्टर के आगे का जो आइकॉन है उसके पीछे बैकग्राउंड थोड़ा ग्रे आ रहा है, मतलब कि फिल्टर यहाँ पे लगाया हुआ है। इस पे हम फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। आप शॉर्टकट की मदद से भी फिल्टर लगा सकते हो। दोस्तों फिल्टर की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+L। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड में से की प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+L। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिल्टर लग गया। फिर से मैं की प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+L, तो यहाँ से फिल्टर हट गया। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+L, तो यहाँ पे फिल्टर लग गया। अब यहाँ पे दोस्तों डेट का कॉलम है जिसमें अलग अलग कई सारी डेट दी हुई है। दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ईयर लिखा हुआ आ रहा है। जब हमने नंबर फिल्टर सीखा था तब हम यहाँ पे क्लिक करते थे, यहाँ पे अलग अलग अमाउंट आ रही थी, नंबर आ रहे थे। ये वो नंबर है जो अमाउंट की कॉलम में लिखे हुए हैं। और जब हम टेक्स्ट का फिल्टर सीख रहे थे तब यहाँ पे ये वो वैल्यू है जो यहाँ पे स्टेट में लिखी हुई है, मगर यहाँ पे जो डेट है वो ईयर वाइज ग्रुप में होगी। यहाँ पे ईयर के अंदर मंथ होगा। आप ये प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर सभी मंथ दिखाई देंगे। जितने भी मंथ की डेट होगी उतने मंथ यहाँ पे दिखाई देंगे। मंथ के आगे प्लस का सिंबल है, उस पे आप क्लिक करोगे तो डेट की कॉलम में अप्रैल मंथ के लिए जितनी भी डेट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से दोस्तों ईयर का ग्रुप होगा, ईयर के अंदर मंथ का ग्रुप होगा और मंथ के अंदर डेट का ग्रुप होगा। यहाँ पे आप माइनस बटन पे क्लिक करोगे तो फिर से वो सभी ग्रुप में चली जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो भी ईयर का डेटा डिस्प्ले करना है, आपको सिर्फ वो ईयर सिलेक्ट करना है। तो अभी के लिए हम सिलेक्ट ऑल के आगे जो टिक मार्क है वो हम निकाल देते हैं ताकि सभी सिलेक्शन निकल जाए। अब हम यहाँ पे 2023 का जो ईयर है उसके आगे बॉक्स है, उस पे हम क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ईयर 2003 की सभी डेट आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉलम के आधार पे हमने फिल्टर दिया है। तो यहाँ पे आप हेडिंग में देखोगे तो ये सभी फिल्टर के बटन है। तो ये सभी फिल्टर के बटन में डाउन साइड एरो का सिंबल आ रहा है और यहाँ पे आप देखोगे तो डाउन साइड एरो के साथ फिल्टर का सिंबल आ रहा है, मतलब कि ये सभी रिकॉर्ड है उसमें हमने डेट के आधार पे फिल्टर लगाया हुआ है। तो जितनी भी कॉलम पे हमने फिल्टर लगाया हुआ होगा उसमें इस तरह का सिंबल आ जाएगा ताकि हमें पता चले कौन सी कॉलम पे फिल्टर अप्लाई हुआ है। फिर से दोस्तों हम फिल्टर में चले जाते हैं, यहाँ पे सभी डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ईयर सर्च करना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2021, तो यहाँ पे सिर्फ 2021 ईयर सिलेक्ट होगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वही डेट डिस्प्ले होगी जो 2021 की होगी। अब दोस्तों फिर से फिल्टर में चले जाते हैं और यहाँ से क्लियर फिल्टर कर
देते हैं ताकि फिल्टर निकल जाए। अब फिर से हम फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों है डेट फिल्टर। दोस्तों डेट फिल्टर्स में अलग अलग कई सारे ऑप्शन है दोस्तों, उसमें से पहला ऑप्शन है इक्वल्स। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल कंडीशन है दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था ये सभी क्या है। यहाँ पे दोस्तों आप कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हो और कंडीशन के आधार पे यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे इक्वल्स है और यहाँ पे आप डेट दे सकते हो, यहाँ पे आप डेट लिख भी सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप डेट सिलेक्ट भी कर सकते हो। दोस्तों आज की जो डेट है वो 15 मई है, तो हमें आज की डेट के जितने भी रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे हम 15 मई पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आज की डेट के जितने रिकॉर्ड है वही यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक कैलेंडर लगा देता हूँ जिसमें आज की डेट दी हुई है और यहाँ पे क्वार्टर भी लिखे हुए हैं। दोस्तों किसी भी साल के फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, दूसरे क्वार्टर में अप्रैल में जून, तीसरे में जून, जुलाई, अगस्त और चौथे क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आता है। तो ये अभी हमने यहाँ पे रख लिया है हमारी जानकारी के लिए, ताकि जब हम फिल्टर लगाए तब हमें पता चले। अब दोस्तों फिर से हम फिल्टर में चले जाते हैं, डेट फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है बिफोर पे क्लिक करेंगे, फिर से विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम जो भी डेट लिखेंगे उसके आगे की जो डेट वाले रिकॉर्ड होंगे सिर्फ वही डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 4th में, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जो 4th में हमने सिलेक्ट की हुई है उसके आगे के। यहाँ पे दोस्तों फिर से हम फिल्टर में चले जाते हैं, डेट फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे है आफ्टर का क्या मतलब होगा दोस्तों, जो भी डेट आप यहाँ पे लिखोगे उसके बाद की जो डेट वाले रिकॉर्ड होंगे सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टुडेज डेट मतलब 15th में, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जो 15th मई के बाद के। फिर से दोस्तों हम फिल्टर में चले जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों है बिटवीन पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 2 कंडीशन आ रही है, इज आफ्टर और इक्वल टू, इज बिफोर और इक्वल टू। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आपको 2 डेट देनी है, तो यहाँ पे हम दे देंगे 1st में और यहाँ पे हम दे देंगे 31st में। तो हमने यहाँ पे 2 डेट दे दी। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए जिसकी डेट 1st में है या 1st में से 31st में के बीच में है या फिर 31st है। तो यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिसकी डेट 1st मई से लेके 31st मई तक है। फिर से दोस्तों हम फिल्टर में चले जाते हैं और यहाँ पे डेट फिल्टर में जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे है टुमारो, तो टुमारो पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आज की जो डेट है वो 15th में है और जो कल की डेट होगी वो 16th में होगी। तो यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है जिसकी डेट कल की है। फिर से हम फिल्टर में चले जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे हम टुडे पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो आज की डेट है उसके जितने भी रिकॉर्ड हो गए सिर्फ वही यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है आज की डेट 15th में है। फिर से हम फिल्टर में जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे यस्टरडे। तो आज की जो डेट है वो 15th में है और कल की जो डेट थी वो 14th में थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जिसकी डेट कल की थी। फिर से हम फिल्टर में चले जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट वीक, दोस्तों ये वीक चल रहा है उसकी जो डेट है वो 14th मई से लेके 20th मई तक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए जिसकी डेट 21st से लेके 27 तक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिसकी डेट 21st से लेके 27 तक है। फिर से हम फिल्टर में चले जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे दिस वीक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो करंट वीक है उसकी डेट 40 से शुरू होकर 20th तक जा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गई। फिर से दोस्तों हम फिल्टर में चले जाएंगे, यहाँ पे डेट फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट वीक का ऑप्शन है उस पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट वीक का क्या मतलब हुआ, हमारा जो करंट वीक है वो ये है। हमारा जो करंट वीक से पहले का जो आखिरी वीक था वो ये था जिसकी डेट 7 से शुरू करके 13 तक थी। तो यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे जो लास्ट वीक के थे, मतलब कि हमारा जो करंट वीक है उसके आगे का वीक। फिर से हम फिल्टर में चले जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे है नेक्स्ट मंथ। दोस्तों हमारा जो करंट मंथ है वो मई है, नेक्स्ट मंथ जून होगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहा है जिसकी डेट नेक्स्ट मंथ में हो। उसी तरीके से दोस्तों फिर से हम फिल्टर में चले जाते हैं, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे है दिस मंथ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो करंट मंथ है वो मई है, उसमें जितनी भी डेट वाले रिकॉर्ड हो गए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर से फिल्टर में जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे लास्ट मंथ, मतलब कि हमारा जो करंट मंथ है उसके आगे का जो मंथ था वो था अप्रैल। तो यहाँ पे सिर्फ अप्रैल की डेट ही डिस्प्ले होगी। फिल्टर में जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमने क्वार्टर का लिस्ट लगाया हुआ है उसमें हमारा जो करंट क्वार्टर है वो दूसरा क्वार्टर चल रहा है, क्योंकि हमारा जो मई मंथ है वो दूसरे क्वार्टर में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जिसकी डेट
नेक्स्ट क्वार्टर में आती हो, मतलब कि क्वार्टर 3, अभी हमारा करंट क्वार्टर 2 है और नेक्स्ट क्वार्टर 3 होगा, तो जून जुलाई अगस्त में कोई भी डेट वाले रिकॉर्ड हो वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। तो हम यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिसकी डेट जुलाई, अगस्त और सितंबर में आ रही हो। उसी तरीके से दोस्तों फिर से हम फिल्टर में चले जाते हैं, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे है दिस क्वार्टर, तो हमारा दूसरा क्वार्टर चल रहा है जिसमें मंथ है अप्रैल, मई और जून। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए जो हमारे करंट क्वार्टर में आ रहे हैं। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे फिल्टर में चले जाते हैं, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे है लास्ट क्वार्टर। तो दोस्तों हमारा जो करंट क्वार्टर है उसके आगे का जो क्वार्टर होगा वो हमारा लास्ट क्वार्टर होगा। तो यहाँ पे अभी के लिए हमारा जो क्वार्टर चल रहा है वो दूसरा क्वार्टर चल रहा है, उसके आगे का जो क्वार्टर था वो फर्स्ट क्वार्टर था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ में से जो भी डेट होगी वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करनी है। डेट में जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लास्ट क्वार्टर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो हमारा करंट क्वार्टर था उसके आगे का जो क्वार्टर है, मतलब कि लास्ट क्वार्टर है, उसकी ही डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। फिर से दोस्तों हम फिल्टर में चले जाते हैं, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों है नेक्स्ट ईयर। दोस्तों अभी हमारा साल चल रहा है 2023, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे तो अगले साल की जो भी डेट है वो सभी डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। उसी तरीके से दोस्तों आपको करंट ईयर की सभी डेट डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है दिस ईयर। तो यहाँ पे करंट ईयर में जितने भी डेट वाले रिकॉर्ड हो गए वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। फिर से दोस्तों हम फिल्टर में चले जाते हैं, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे है लास्ट ईयर, मतलब कि हमारा जो करंट ईयर है उसके पीछे का जो ईयर था वो 2022 था। तो हमें यहाँ पे लास्ट ईयर जो खत्म हो गया है, लास्ट ईयर के डेट वाले सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लास्ट ईयर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2022 के सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर से दोस्तों हम फिल्टर में चले जाते हैं, डेट फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है ईयर टू डेट। दोस्तों इसका क्या मतलब है, दोस्तों हमारा करंट ईयर है 2023 और आज की जो डेट है वो 15 मई है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए जो करंट ईयर में है और उसकी डेट 15 मई तक की है। तो यहाँ पे हम ईयर टू डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए जो करंट ईयर में तो है मगर उसकी डेट है वो 15 मई या उससे पहले की हो। तो यहाँ पे दोस्तों इनडायरेक्टली डेट बिटवीन हो गया जिसकी फर्स्ट डेट 1 जनवरी 2023 और लास्ट डेट 15 मई 2023 है। अब फिर से दोस्तों हम फिल्टर में चले जाते हैं, यहाँ पे डेट फिल्टर में जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑल डेट इन पीरियड। यहाँ पे हम माउस लेकर आएंगे तो उसके अलग अलग कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं और उसमें पहला ऑप्शन है क्वार्टर 1। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, आपके जितने भी रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड में से जिन रिकॉर्ड की डेट फर्स्ट क्वार्टर में आती हो वो सभी रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो यहाँ पे हम क्वार्टर 1 पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च के मंथ की जो डेट होगी वही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। फिर से हम फिल्टर में जाएंगे, डेट फिल्टर में ऑल डेट्स में यहाँ पे क्वार्टर 4 सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर 4 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। तो यहाँ पे सिर्फ वही मंथ वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिसकी डेट अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आज का जो साल है वो 2023 है तो यहाँ पे 2022 और 20 के रिकॉर्ड भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो क्वार्टर के हिसाब से आ रहे हैं, नहीं के ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पे फिर से हम फिल्टर में चले जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे, ऑल डेट्स में जाएंगे तो ये सभी जो विकल्प है वो किसी भी साल के लिए है, कोई एक साल के लिए या करंट साल के लिए नहीं है। अब हमें सिर्फ जनवरी के ही डेटा डिस्प्ले करना है तो हम जनवरी मंथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड हो गए जिसकी डेट जनवरी में आ रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। फिर से हम फिल्टर में चले जाते हैं, डेट फिल्टर में जाएंगे, ऑल डेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे दिसंबर। तो यहाँ पे दिसंबर मंथ के जितने भी रिकॉर्ड हो गए, कोई भी साल होगी वो सभी रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। फिर से दोस्तों हम फिल्टर में चले जाते हैं, डेट फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे ऑल डेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों सभी मंथ है, जिस मंथ पे आपको फिल्टर लगाना है वो मंथ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम फिल्टर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों वही विंडो ओपन होगा जो हमने डेट बिफोर और डेट आफ्टर के लिए यूज किया था। तो यहाँ से दोस्तों आपको कंडीशन सिलेक्ट करनी है, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, इज आफ्टर इक्वल टू, जो भी आपको कंडीशन सिलेक्ट करनी हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है 8 मई 2023 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे लिखी हुई डेट जितनी हो मतलब कि इक्वल हो वही रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, एंड और। तो ये दो ऑप्शन
हमने दोस्तों पिछले वीडियो में डिटेल में सिखाया है जो नंबर पे और टेक्स्ट पे सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इज आफ्टर। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए जो 8 मई के बाद के है। तो यहाँ पे हमें पीरियड सिलेक्ट करना है जो 8 मई के बाद के हो और 28 मई के पहले के हो। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंडीशन इज बिफोर और यहाँ पे हम डेट लिख लेंगे 28 मई 2023 और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है एंड। तो एंड का क्या मतलब हुआ, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिसके लिए ये दोनों कंडीशन सही होगी। एक भी कंडीशन गलत होगी तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होंगे। तो यहाँ पे ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 मई से शुरू करके 28 मई तक के बीच के जो रिकॉर्ड है सिर्फ वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर से हम फिल्टर में चले जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे, कस्टम फिल्टर में जाएंगे। अब यहाँ पे हम और सिलेक्ट करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होगी वो सभी रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो यहाँ पे और के लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए। दोनों सही होगी तो भी चलेगा, दोनों में से एक सही होगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 अप्रैल आ रहा है। तो ये कंडीशन सही होगी क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी थी, 28 मई के पहले के सभी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे 25 अप्रैल है वो 28 मई के पहले का रिकॉर्ड है तो वो भी आ रहा है। और हमने यहाँ पे पहली कंडीशन दी थी 8 मई के बाद के सभी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगस्त का भी रिकॉर्ड आ रहा है, सितंबर का भी रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि ये सभी डेट 8 मई के बाद की है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों एंड और का। एंड का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो भी दो कंडीशन लिखी हुई है वो दोनों कंडीशन सही होगी तभी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। और का क्या मतलब है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो जाने पर वो सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। तो ये था दोस्तों डेट का फिल्टर। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सिंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों ये सभी फाइल आप हमारी टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारी टेलीग्राम चैनल की भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों आपके कोई सुझाव हो या ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में जरूर से बताइए। और दोस्तों लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारी चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों ये दोनों बहुत ही छोटे से ऑप्शन है क्लियर और रीअप्लाई वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।